गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ। आई थिंक 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर आई हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो ये जो मेरी वीडियो जाएगी, यहाँ किसी कोने में बैठ के इस वीडियो की मैं एडिटिंग करूँगी। मैं जगह ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ बैठूँ। एक्चुअली काम भी करना है क्योंकि आई थिंक 10 बजने वाले थे। मैं निकली थी ना घर से, और एक्चुअली पड़ोस में गाने चल रहे थे। और मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। मैं अपना एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। देखो, मैं आराम से पार्क में आके मैंने कहा यहाँ पे, क्योंकि वही है ना, बैकग्राउंड में एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा हो ना तो कॉपीराइट आ सकता है। हमारे अलाउड नहीं होता ना म्यूज़िक ऐड करना। ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स हम डाल नहीं सकते वीडियो में बिना उसके, या तो डिस्क्लेमर वगैरह देते हैं जो मुझे इतना पता नहीं कैसे डालते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पार्क में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैं तो एडजस्टमेंट ही करती हूँ। मम्मी बोलते इतनी ठंड में जा रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता मम्मी, मेरा काम है, मुझे करना है। चाहे पार्क में बैठ के करूँ चाहे मैं घर पे करूँ, एक ही बात है। तो देखिए, सुबह सुबह आ गई हूँ। विहान को नहीं लेकर आई क्योंकि सर्दी अभी बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है ना, वीडियो टाइम से जानी ज़रूरी है। 11 बजे जानी है तो जानी है, इसीलिए आ गई मैं यहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा आपको हो सकता है शोर आए, क्योंकि अभी जब मैं पार्क में आई हूँ ना वीडियो की एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पर भी घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मिस्त्री मज़दूर भैया लोग लगे हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ यहाँ भी आ जाए, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, म्यूज़िक नहीं है यहाँ पर। तो ये सुबह सुबह का टाइम था। ये देख लीजिए, आज पापा जी नीचे आ गए थे, और पता नहीं क्यों मुझे कल सपना ही ऐसे ऐसे अजीब से आए रात को। डायलिसिस के सपने मुझे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो चीज़ें ज़िंदगी में मैंने फ़ेस करी हैं। तो पापा जी को मैं बोलती मम्मी को और पापा जी को बैठा के कि मैंने देख लो ये सारा सामान ना, मैं जैसे जब भी कभी बाज़ार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ खाने पीने का ख़रीदती रहती हूँ, आपको भी पता है। और मैं मोस्टली सबके लिए ख़रीदती हूँ मैं सामान, जैसे बिस्किट नमकीन पापा जी मम्मी और पसंद करके खाते हैं चाय के साथ, तो मैं इसीलिए ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, मैं कहा पापा जी आप देख लो, आपको जो सामान समझ आए लेना हो वो ले लेना, अपना ऊपर रख लेना, और मम्मी को भी जो लेना वो अपना निकाल ले, क्योंकि फिर रखा रखा पता नहीं चलता, कई बार फिर एक्सपायर हो जाए तो पैसे ख़राब जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं दिखाया, पतंजलि का आटा रखा हुआ था। ये देखो, पापा जी ने एक पैकेट खोला था, उसके बाद ये दूसरा खोला। तो यहाँ पे चने रखे हुए थे, मैं मम्मी को दे दूँगी। मम्मी के लिए लाई थी मैं, क्योंकि मम्मी को बोला हुआ है जैसे उनके लिए भुने हुए चने अच्छे होते हैं। ये ओट्स भी मम्मी के लिए, जब मम्मी बीमार थे ना, जब उनसे सॉलिड रोटी नहीं खाई जाती थी, उस टाइम लाई थी ओट्स का पैकेट। ये भी बना के ख़त्म करना है, वरना एक्सपायर हो जाएंगे प्रोडक्ट्स 3-4 महीने बाद। ये खजूर भी रखे हैं, 2 पैकेट रखे थे शायद, हाँ 2 ही रखे हैं, या 1 पैकेट रखा है, एक ख़त्म हो गया था। तो खजूर वैसे भी सर्दियों के लिए अच्छा होता है खाने के लिए, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये पापा जी, ये ना चावल की हैं, जो होते नहीं चावल की तलने वाली, ये मैं लेके आई थी, मुझे अच्छी लगी थी, 1-2 बार बनाई थी। तो ये भी मैंने कहा कभी कभी बना लेंगे, पर ये इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होती। तो ऐसा ये देखो, मैं सफ़ोला ओट्स के ये भी ला रखे हैं 3-4 पैकेट। ये नमकीन दलिया होता है ना सफ़ोला का, क्योंकि ये मम्मी बोलती हाँ ये तो मैं भी खा सकती हूँ बना के, बाकी हाँ अच्छा है। नमस्ते आंटी। तो ये देखो, यहाँ पे तूर की दाल मिल गई। ये रखी वही है ना, ख़राब हो जाती, तो मैंने कहा ये रसोई में ही रख लेते हैं दाल, क्योंकि बनती रसोई में है, पीछे फिर पता नहीं चलता ना कि क्या है क्या नहीं है सामान। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पतंजलि का ये मैं ओट्स दलिया लाई थी, 1 पैकेट तो हमने ख़त्म कर दिया था, 2 लाई थी ना, तो दूसरा रखा हुआ है। ये सफ़ोला का ये देखो कई पैकेट है इस तरीके से। तो सामान तो देखिए बहुत सारे हैं इसमें। कुछ कुछ बिस्किट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाला बिस्किट है, ये देखिए इस तरीके से, और ये क्रैक जैक का बिस्किट है, ये वाले भी हैं काफ़ी सारे। तो ये देखो 50-50 के भी रखे हैं। तो 2-3 पैकेट तो ऐसे हैं जो खोले भी नहीं हैं। ये देखो, मैं दिखा रही थी, ये दूसरे मसाला वाले जो चने होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी सामान रखा हुआ है ना, ये देखो बिस्किट्स भी है, ये 10 रुपये का पैकेट था, ये सारे एक डब्बे में कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, ये देखो आप, ये भी निकाल के साफ़ करके बना लेंगे। ये कुछ ये नीचे निकल गए थे ना, कुछ ऐसे ही रहता है। तो इसमें से भी देखो, मम्मी बोलते हैं बिस्किट अलग रख लेते हैं, देखे हुए थे कितने सारे बिस्किट हैं। और ये देखो, ये ना मैं लाई थी, आपको पता है, थोक की दुकान से, नारियल की, और ये मैंने बहुत पसंद करके खाई हैं, बहुत ज़्यादा। तो नारियल की बोलते हैं ना, ये मिठाई होती है, डब्बे में मिलती है। तो पापा जी बोलते हैं एक ही डब्बे में कर देते हैं, उसमें से निकाल के उसमें। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, तो कर देंगे। तो ये देखो, ये पापा जी ने एक ही डब्बे में कर दी,
ये देखो एक डब्बा खाली हो गया ना अब ये, इसमें हम बिस्किट भर सकते हैं। तो जितने भी बिस्किट रखे हैं ना, क्योंकि चाय के साथ देखो अच्छे लगते ही हैं, खा लेते हैं बिस्किट। अभी मम्मी के तो मैंने शुगर फ्री वाले बिस्किट ला रखे हैं, वो दे के गए थे ना, मौसी जी दे के गए थे एक पैकेट मारी गोल्ड वाला बड़ा पैकेट, तो वो वाले बिस्किट ही खाते हैं मम्मी तो पापा जी का ऐसा है कि पापा जी ये वाले भी खा सकते हैं, 50-50 भी, क्रैक जैक भी, थोड़ा बहुत नमकीन खा सकते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे मम्मी, अभी विहान अभी रजाई में था आज। अभी वैसे एक बात बताइएगा, विंटर वेकेशन कब से शुरू हो रही है हरियाणा में? क्योंकि मैंने सुना है 1 तारीख से होगी, 1 जनवरी से, कोई कहता है कि 25 से हो जाती है, 25-26 दिसंबर से, पता नहीं। अभी तो 3 दिन की विहान की स्कूल की छुट्टी है, बाकी आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में विहान की, तो मैं जाऊंगी आज। मैंने 2-3 मीटिंग मिस कर चुकी हूँ अब तक मैं विहान की, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बट आज सोचा है मैं जाऊँगी। टीचर से बात करने का ये अच्छा मौका है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लान रखा हुआ है पैकेट, मैंने बड़ा पैकेट लाई थी, तो ये तो मैं दूध में मिला के दे देती हूँ विहान को, विहान का ही है। और साथ में मखाने का एक पैकेट है जो मैं लेकर आई थी, तो पापा जी देख रहे थे इसमें क्या है। मखाना भी खा लेते हैं, मतलब जो दिखता रहेगा तभी तो। ये देखो मैं कहती साथ के साथ इनको अंदर भी रख देते हैं, वरना ऐसे ही फैल जाएगा। तो मम्मी कह रहे थे मेरे को ये जो प्लेन ओट्स है ना बना, और ये ओट्स के पैकेट है, ये बना के दे दिया कर, मुझे बनाने नहीं आते। मम्मी को रेसिपी नहीं पता, वैसे तो बहुत आसान है, बस नॉर्मल छोंक ही लगाना होता है पानी डाल के। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं आप मुझे बता दिया करो, जब आपका खाने का मन हो मैं बना दिया करूँगी। ये देखो कुछ अखरोट भी रखे, ये अखरोट बादाम तो स्पेशली क्योंकि मम्मी बीमार हो गए थे ना, तो ये मम्मी के लिए ही हैं ये वाले अखरोट, क्योंकि विहान तो खाता ही नहीं है। विहान सिर्फ काजू खाता है, सिर्फ और सिर्फ काजू। काजू तो खा लेगा, पर ये बादाम नहीं खाता। या तो मैं एक काम करूँगी, घी में तल के देखूँगी, घी में जैसे करते नहीं है बादाम फ्राई करके, क्या पता विहान को पसंद आए। अदरवाइज़ भिगो के देखूँगी, पानी में भिगो के खा ले। वैसे तो नहीं खाता विहान, पसंद नहीं करता विहान बादाम वगैरह ज़्यादा, तो अखरोट भी नहीं करता पसंद। तो उसके वो कहता है सीधा मुझे तो काजू खाना है, मुझे नहीं खाना ये तो क्या करें। तो ऐसे ही मतलब बच्चे के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है। देखो ये चने भी मैंने इसी में रख दिए, मैंने कहा यही, फिर मैं देने लग गई मम्मी को। मैंने कहा मम्मी आप रसोई में ही रख लो, ये ख़त्म कर लेना अपना, सर्दियों में ये चने ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ पापड़ रखे हुए हैं, देखोगे आप, खाखरा पापड़ है ये मेरे पास, जीरा में भी है और मेथी में भी है। ये भी ठीक रहता है, मतलब जैसे चाय वगैरह के दूध के साथ आप ले सकते हो। तो मैं तो दूध पी लेती हूँ, अब मैंने शुरू कर दिया, बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था। अब मैं रोज़ 1 गिलास सुबह दूध ले लेती हूँ। बाकी विहान भी थोड़ा सा, विहान को भी कोशिश करती हूँ कि वो दूध पिए, क्योंकि कैल्शियम ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो ये देखो पापा जी अब अगला डब्बा खोलने लग रहे हैं, तो इसमें भी देखते हैं क्या। यहाँ पे देखो पापा जी से कुंडा निकल गया था, मैं कह रही थी पापा जी ध्यान से खोलो इसको। तो यहाँ पे नमकीन मिलेगी, नमकीन का पैकेट था, तो पापा जी बोलते कि देखता हूँ जो ठीक लगेगा। ये वो है प्लेन भुजिया, और ये नमकीन अच्छी है, काफ़ी रखी हुई है मेरे पास। और ये वाला मुझे बनाना है, ये अभी 4 महीने बाद एक्सपायर होगा ये पैकेट, तो अभी टाइम है, बना लेंगे। ये ना वो है चाउमीन बनाने की, घर पे चाउमीन बना सकते हैं। इसमें बादाम भी रखे हुए हैं, तो ये बादाम भी मम्मी कह रही थी कि विहान को भी दिया कर भिगो के, या कैसे भी कोशिश कर कि वो खा ले बच्चा बादाम भी। तो ये वाली मैंने स्पैगेटी, आपको पता ही है मैं कई बार बना लेती हूँ। पापा जी यहाँ मुझे बोल रहे थे कि इतने पैकेट रखे हैं मैगी के और उठा लाती है। तो आपने देखा था ना बीच में पतंजलि के पैकेट थे, मैंने ख़त्म कर दिए सारे। पतंजलि के लाई नहीं थी मैं, 2-3 पैकेट लाई थी बड़े बड़े, फैमिली पैक भी लाई थी, और भी बहुत सारे लाई थी पतंजलि के, तो पैकेट मैंने सारे ख़त्म कर दिए। मैं बहुत खाती हूँ नूडल्स। तो ये देखो ये वर्मी सैली भी रखी हुई है, जैसे घर पे बनाने की, जैसे कभी बनानी हो। ये नमकीन का पैकेट मैं लेकर आई थी, जैसे कई बार खाना पीने के लिए ज़रूरी हो तो। साथ में ये देखो कब का रखा हुआ है मेरे पास, ये उपमा का पैकेट है, तो अच्छा है ये उपमा, तो मुझे पसंद है, मैं खा भी लेती हूँ। बट ये है कि मैंने ना इस तरीके का सामान रखती हूँ खाने पीने का, क्योंकि चलो मैं थोड़ा सा कहीं ना साइड में जाके आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है ना। आप लोग कहते हो कि मेरे गले में इन्फेक्शन है, जो मेरे बार बार ही खिच होती रहती है, तो वो तो मुझे भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बोलते हुए हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है ना। बट मैंने कभी गौर नहीं किया इसकी तरफ, ज़्यादा मैंने दिखाया भी नहीं, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया हो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है क्या नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ ना कुछ बता ही देते हैं फिर कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, कुछ ना कुछ। बाकी हम दिक्कत होती है तो हम गर्म पानी पी लेते हैं गले में। बट कईयों के होता है यार, कईयों के होता है गले में ना ऐसे खिच सी रहती ही है, जैसे कुछ अटक रखा हो गले में, ऐसे होता है। सबके नहीं होता, बट कईयों के मैंने देखा है, मेरे हो जाता है।
शुरू से ही है मेरे, आज से नहीं है, जब मैं बच्ची थी, छोटी सी थी, तब से है मेरे ये दिक्कत गले की। कभी कभी हो जाती है मेरे, कभी क्या हो ही जाती है ना। तो ये देखिए, एक सेकंड, अभी आजकल कुछ ज़्यादा होने लगी शायद। मैं अभी कुछ, मुझे लगता है कि मेरे को कोई फूड एलर्जी है, जिसकी वजह से मेरे को ये होता है कि कुछ ऐसा खाने पीने में कोई चीज़ ले रहे हो जो आपको सूट ना कर रही हो, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ये देखो, मैं पोहे का नया पैकेट लाई थी बड़ा, अभी खोला भी नहीं है, खाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ इसमें भी बादाम रखे हुए हैं, तो मैं अभी दिखा रही थी कि क्या क्या है। ये काले पोलोथीन में तो मुझे भी नहीं पता क्या रखा है, पापा जी देखेंगे क्या रखा है। हाँ, ये मैं गज्जक लाई थी ना उस दिन, तिल की गज्जक लाई थी, तिल की रेवड़ी भी लाई थी, तिल की वो दूसरी वाली गोल रोल्स होते हैं वो भी लाई थी, तो इसमें गज्जक रखी थी। पापा जी बोलते, गज्जक पापा जी बहुत पसंद करके खाते हैं, तिल की गज्जक स्पेशली, तिल भुगा भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा ये ऊपर ही ले जाना, आप चाय के साथ ले लेना। उसके बाद ये देखिए, इसमें भी अखरोट रखे हुए हैं, साबुत वाले अखरोट हैं। तो अखरोट, बादाम, ये सब तो देखिए अभी फ़िलहाल 2 ही लोग हैं हमारे घर में जिनको खाने की ज़रूरत है, एक मेरी मम्मी, एक विहान, क्योंकि मम्मी अभी कमज़ोरी से उठी हैं, बीमारी से निकली हैं, तो उनके लिए अच्छा, उनके शरीर में ताकत आएगी। और विहान का बढ़ता शरीर है, वो बच्चा है, तो उसको भी खाना चाहिए। तो ये मट्ठी थी तब की, देखो रखी है, इसमें भी एक भुजिया का पैकेट रखा है। तो इस तरीके से सामान ना दिखता नहीं है, डब्बों में रख देते हैं, बाद में फिर ख़राब ना हो, इसीलिए ये है ना। बाकी मेरा कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ख़राब हुआ हो, एक्सपायर हुआ हो। मैं चेक करती रहती हूँ हर, मतलब जल्दी लगता है ना, मैं एक्सपायरी डेट, जैसे कोई मान लो प्रोडक्ट है रखे हुए हैं मेरे पास यहाँ पे डब्बों में, और वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो मैं पहले ही इस्तेमाल में लगा देती हूँ। और ये ऐसे ही करती हूँ मैं, पहले यूज़ कर लूँगी, वो बाद में, जो बाद में जैसे एक्सपायरी डेट जिसकी थोड़ी लेट होगी वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो पापा जी कह रहे थे ये डब्बा भी पकड़ा दे, मैंने, पापा जी ने फिर खुद ही ले लिया। तो इस डब्बे में भी चेक कर लेते हैं हम क्या है। तो ये तो मैं कुरकुरे पता नहीं क्यों मेरे को आजकल अच्छे लगते हैं। ये चिली वाला भी मेरे को अच्छा लगा है, टोमेटो वाला भी मैं 2 फ्लेवर ले आई थी। ये देखो ना, मैंने खोल रखा है ये चिली वाला, तो मैंने कल भी थोड़ा सा खाया था, आज भी थोड़ा सा सुबह मैंने खा लिया। जैसे दूध के साथ ले सकते हैं। ये रस मैंने पापा जी को दे दिए, मैंने कहा पापा जी आप ले लेना, चाय के साथ ले लेना। ये रस सूजी के रस हैं, ब्रेड के साथ फ्री आए थे। मैं तो ब्रेड खाती हूँ, मैं रस नहीं खाती, सूजी के हैं, ठीक है। तो ये ले जाएंगे। बाकी ये देखो, ये डब्बे में ये भी सामान रखा है, तो आपको देखो पता भी चल गया मैंने डब्बों में क्या क्या सामान खाने पीने का भर रखा है। बाकी चावल भी मेरे ख़त्म होने वाले हैं, अब बिल्कुल ही 1 डब्बा रह गया। मैंने विहान के जन्मदिन पे ख़रीदे थे, देखो 2 थैली चावल की लाई थी मैं, 5-5 किलो की, 10 किलो चावल लाई थी मैं। और अब दिसंबर के आखिरी तक जाके मेरा चावल ख़त्म हुआ है, देखो मतलब अभी भी चल जाएगा 15 दिन और, 15-20 दिन, 15 दिन तो अभी पक्का चल ही जाएगा। तो इसका मतलब देख लो मेरा करीबन हो गए ना 6 महीने, तो जुलाई से देख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ मतलब मेरा 10 किलो चावल ना 6 महीने चल ही जाता है, वो देख लो अब आप लोग। तो अब मैं सोच रही हूँ इस बार ना, जब चावल ख़त्म हो जाएगा ना, मैं आगे ना बढ़िया अच्छी क्वालिटी का चावल लाऊंगी। मैं हर बार ना वो वाला ले आती हूँ। इस बार लाई तो मैं बासमती थी, लेकिन जो एक वो वाला चावल होता है ना, जैसे अभी तो ब्रोकन वाला चावल ले आती हूँ मैं, जो थोड़ा सा टूटा हुआ सा होता है। मैंने कभी भी ना वो वाला नहीं लेकर आई मैं आज तक चावल, जो एक होता नहीं इंडिया गेट बासमती चावल वगैरह जो वीडियोस में ऐड दिखाते हैं, मतलब एक लंबा वाला चावल होता है साबुत। मैं सोच रही हूँ वो लेकर आऊँगी, 1 अच्छी सी थैली, फिर हम वो खाया करेंगे। बाकी ये चावल भी बुरा नहीं होता, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो हम खा ही सकते हैं। मुझे तो ये वाला चावल भी ठीक लगता है, जो मैं लेके आई थी इस बार, वो भी ठीक था। तो अभी जो जितना भी अभी राशन वगैरह रखा हुआ है, पहले हम वो ख़त्म करेंगे। और अभी मेरे पास इतना राशन रखा हुआ है, बस छुटपुट चीज़ें होती हैं, देखो ख़त्म हो जाती हैं घर में, वो तो देखो लानी पड़ती हैं। तो ये देखो पापा जी ने इसमें बिस्किट, नमकीन और गज्जक वगैरह जो था ना, ये चाय के साथ ले लेंगे। पापा जी बोलते मजाक कर रहे थे, या बोलते चलो नीचे आया तो कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो ये देखिए अब आप, ये कल का दिन था कल, हाँ देखो मैंने ये बेडशीट ना कई दिनों की बिछी हुई थी, तो मैं को लगा चलो इसको बदल ही देते हैं। और मैं तो मोटी हो ही गई हूँ, मुझे पता है मेरा वेट बढ़ गया। अभी पता ही नहीं यार मैं कैसे कम करूँ वज़न, मेरे को समझ ही नहीं आता। इतनी ठंड इतनी ज़्यादा है, सर्दियों में ना बहुत मुश्किल होता है वेट लॉस करना, गर्मियों में तो फिर भी हो जाता है वज़न, थोड़ा सा हम चलते फिरते हैं। ठंड में मन भी नहीं करता, मन करता है रजाई में पड़े रहो, रजाई में लेटे रहो अपने आप को। अब मैं जिम भी जाऊँगी, देखते हैं रेगुलर थोड़ा होऊंगी, चाहे मैं आधा घंटा ही रोज़ जाऊँ जिम, लेकिन जाऊँगी रोज़। मैंने कई दिन छुट्टियाँ मार ली, मैंने बहुत दिन हो गए मैं गई नहीं जिम, अभी
लेकिन अब जाया करूँगी, मैं सोच रही हूँ। चाहे रोज़ का ना बस ये है कि आधा घंटा जिम कर लूँ, चाहे मेरा बस, मैं अभी जिम में ना यही बोलूँगी मैं, बस मेरा ना मन है कि मेरा बस बढ़े ना वज़न, मतलब मेरा जनवरी फरवरी तक मेरा 70 पे ही रहे वज़न, कम भी ना हो बढ़े भी ना, ठीक है। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, ठंड के मौसम में वैसे ही नहीं होता वज़न कम, अभी बस जितना है उतने पे ही रहे। फिर आगे जैसे मार्च में थोड़ा सा गर्म मौसम आएगा ना, तब थोड़ा सा जैसे फिर तो थोड़ा सा बंदा चल फिर भी लेता है, घूम लेता है। अभी एक्टिविटी लेवल बहुत ना वो हो जाता है, अभी सर्दियों में सबका हाल यही होता है। इवन अभी ना वीडियो बनाना भी ना ऐसे हो जाता है कि तीन ना कैसे बनाएं इतनी वीडियो, मतलब रजाई में घुसे रहते हैं, हो ही जाता है यार। सर्दियाँ होती इसी चीज़ के लिए, आराम करने के लिए, थोड़ा सा रजाई में अच्छे से बैठने के लिए, कंबल ओढ़ के बैठे रहो। और मीठी मीठी चीज़ें भी, पता क्या, सर्दियों में भूख भी लगती है सर्दियों में, और खाने पीने का भी दिल करता है। जैसे कुछ भी हो ना, जैसे मीठा हो, हर तरीके का आइटम कुछ भी लगा लो, तो सर्दियों में मन करता है खाने पीने का। गर्मियों में तो इतनी गर्मी होती है, वैसे ही मन नहीं करता, बस ये लगता है पानी पानी पीते रहो। तो इसीलिए ना अभी तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, मतलब एक प्रैक्टिकली तौर पे देखूँ तो मुझे नहीं लग रहा अभी फरवरी तक मेरा कुछ भी वेट कम होगा। बस कोशिश करूँगी कि बढ़े ना, इतने पे ही रहे, 70 पे ही रहे। फिर आगे देखूँगी वज़न जैसे भी होता है, कम करेंगे, कोशिश करती रहूँगी। बाकी अब मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। देखो एक बार मैं सोच रही हूँ, मेरे थोड़े से पैसे बने ना, फिर मुझे एक नया सिलेंडर भी ख़रीदना है मेरे पहले वाले घर के लिए। क्योंकि आज पता है क्या हुआ, रात को मेरी मम्मी की ना आदत है, वो जैसे जल्दी रात को वो जल्दी सो जाते हैं, वो 8 बजे सो जाते हैं। मैं सोती हूँ 12 बजे, 11:30 बज जाते हैं मुझे, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं रात को सोते सोते। तो मेरी मम्मा क्या करते हैं ना, वो रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, उठ के बर्तन तोड़ने लग जाते हैं, मतलब उनके हाथ से बर्तन छूटते हैं। और एकदम से जैसे मान लो मैं गहरी नींद में सो रही हूँ 2:30-3 बजे, और एकदम से देखूँ अब एकदम से बर्तन गिरते हैं उनके हाथ से, अपने आप गिर जाते हैं बर्तन। एकदम से मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है एकदम से। और फिर वो सारे कमरों की लाइटें जला देते हैं। जैसे मेरे को चाहिए मेरे से ना, मेरी एक बार नींद टूट जाए ना, क्योंकि मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, तो मेरे को नींद नहीं आती जल्दी से। और मम्मा क्या करते हैं, पीछे वाले कब, ये देखो ये मैंने बनाया था पीला पीला, येलो वाला कर दिया था, एक सेट पूरा कर दिया था 6 में से। तो ना वो मम्मा क्या करते हैं ना, जैसे वो सारी कमरों की लाइट जला के बैठ जाते हैं 2:30-3 बजे, और बर्तन धोने लग जाते हैं रात को, या कोई ना कोई रसोई में काम करने लग जाते हैं। जैसे खाना बनाने लग जाएंगे 2:30 बजे 3 बजे जैसे, या चाय बनाने लग जाएंगे, मतलब ऐसे जो भी। तो उसकी वजह से ना, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, थोड़ा सा वीडियो लिया था मैंने, मौसम ये 8 बजे, सुबह 8 बजे का मौसम था आज का, ये आज का दिन है। और इतनी ज़्यादा धुंध थी ना, आप खुद ही देख लो, आपके सामने इतनी धुंध है ना कि ठंड ही ठंड। तो ना मैंने आज मम्मा को बोला, रात को ही बोला था मैंने 2:30-3 बजे, मैंने कहा मम्मी वो वाला घर सेट करके ना रात को वहीं अरेंजमेंट कर लो मम्मा सोने का, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी ना नींद बहुत ख़राब होती है। मैं फिर ना मेरे को इरिटेशन होती है। देखो आप ही सोचो ना, बंदा पूरा दिन कामों में लगा रहे, सुबह दोपहर शाम काम करे, फिर रात को बंदा ये सोचता है 6-7 घंटे लगातार अच्छी नींद मिल जाए, और वो नींद मेरे को मिल ही नहीं पाती है। क्योंकि मेरी मम्मी का क्या है ना, मैंने ये भी बोला मम्मा को, मम्मी अगर आपकी नींद खुल भी जाती है ना, आप बस ऐसी आंख बंद करके लेटे रहा करो, या कोई बैठ के पीछे किताब पढ़ लिया करो लाइट जला के। पर मम्मी खुड़का करती है फिर वो रसोई में, उससे मेरी नींद ख़राब होती है और दिल में दर्द होता है मेरे। क्योंकि एकदम से मान लो एक मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है रात को सोते हुए, और फिर एकदम से घर में खुड़का होता है तेज़ तेज़, तो मेरे दिल में दर्द होता है एकदम से। तो वो चीज़ पहले भी मेरे को यही दिक्कत होती थी, शुरू से है ये तो, मम्मा के साथ रहते हुए ना मेरा। तो उस टाइम तो कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब तो ऑप्शन है। पहला वाला फ्लैट है, वहाँ पे मम्मा जैसे रह सकते हैं, जैसे उस घर को मैं थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूँ, जैसे सेट कर दूँ, रहने लायक बना दूँ, और पापा जी वहाँ रह लें मम्मा के साथ, है ना। जो पहला वाला घर है उधर रात को, मतलब अपना ऊपर वाले फ्लैट में ही रह रहे हैं पापा तो, लेकिन कभी दिन में वहाँ रह लें जैसे साथ में, तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये हो ना कि मेरा घर बहुत बड़ा हो, और यहाँ पे ना जैसे 2-3 बड़े कमरे हो, तो अपना बंदा कमरा बंद करके सो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर कौन जाग रहा है कौन नहीं। अब मेरे कमरे के साथ ही रसोई हो गई, बहुत दिक्कत होती है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में परेशान हो रखी हूँ, क्योंकि मम्मी कहते हैं कि मैं क्या करूँ, फिर मेरी आँख खुल जाती है। तो आप ही बताइए इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकालूँ। मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, इस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो
मैं यही सोच रही हूँ एक बार ना, वो जो मेरे पास अगर कुछ पैसे हो ना, मैं वो घर एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। जो पहला वाला जो फ्लैट है ना, वहाँ पे जैसे सिलेंडर वगैरह है, वो उसका अरेंजमेंट करके रसोई वहाँ पे चालू हो जाए। उसके बाद क्योंकि मम्मी को जैसे रात को 2:30-3 बजे चाय पीनी होती है उठ के, तो वहाँ पे जैसे फिर मम्मी रात को वहीं सो जाया करें जैसे जो पहला वाला घर है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें ना ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना वो चाहिए होता है ना, बिल्कुल साइलेंस चाहिए होता है रात को। और मम्मी पूरी रात जागते रहते हैं, क्या करें अब। या तो मम्मी अपनी आदत चेंज करे भाई, रात को 10-11 बजे सोए या कुछ भी हो। अब मैं कैसे करूं एडजस्टमेंट, मेरे से नहीं होती है। मैं रात के 2:30-3 बजे बहुत मुश्किल हो जाती है। आप समझ ही सकते हो। देखो ये अगला दिन था, सुबह का दिन था और मैं बेड झाड़ रही थी। तो इसका तो बस यही एक सॉल्यूशन निकलता है कि पहला वाला जो घर है ना, वो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। बाकी अभी मेरा कुछ नहीं चल रहा, मम्मी के साथ मेरा ठीक चल रहा है ना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा मनमुटाव भी फ़िलहाल नहीं चल रहा। क्योंकि अभी हम क्या है ना, अपने अपने जोन में रहते हैं। मम्मी अपने अपने में रहती है, मैं अपने अपने में रहती हूँ, अपनी चीज़ें करती रहती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, अपना देखती हूँ, मम्मी अपना करते हैं। तो आप मुझे ना इस बात का सॉल्यूशन बता दीजिए कि मैं क्या करूं, मतलब कैसे इस चीज़ का कोई हल निकाल दो जिसकी वजह से मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, मेरी नींद ख़राब ना हो रात को। क्योंकि रोज़ मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और मम्मी को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी आराम से जैसे उनको रहना है, जो जैसे करना है वो अपनी लाइफ ठीक से रहे, मतलब वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। तो कोई बीच का रास्ता आप मुझे समझा दो कि ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि घर छोटा है और फिर लाइट की वो हो जाती है। या फिर इस चीज़ का एक सोल्यूशन ये भी निकल सकता है कि मैं जो ये मेरा पीछे वाला कमरा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ना दरवाज़ा वगैरह लगवा के बंद करवाऊँ और फिर विहान के साथ पीछे सो जाया करूँ दरवाज़ा बंद करके। मतलब इस कमरे को थोड़ा सेपरेट करवा दूँ। जैसे यहाँ ये कमरा है तो छोटा सा ही बस बेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा जैसे ये करवा के, मतलब कुछ भी जैसे थोड़ी सी दीवार निकलवा के यहाँ पे दरवाज़ा लगवा के कमरा पूरा बंद ही करवा दूँ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं विहान के साथ पीछे सोती रहूँगी दरवाज़ा बंद करके। फिर तो बाहर मम्मी चाहे रसोई में कुछ करे, चाहे लाइट जलाए, खुड़का करे, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्राइवेसी नहीं होती ना। क्योंकि आप सोच ही लो, 2 कमरे हैं छोटे छोटे से, चलो उसमें, लेकिन दरवाज़ा तो नहीं है ना एक भी कमरे में कि दरवाज़ा बंद करके अपना बैठे रहो। तो ये दिक्कत आ रही है। तो सॉल्यूशन आप लोग मेरे को बताइए कि इस चीज़ का क्या इलाज बन सकता है, क्या सॉल्यूशन निकालें हम, ताकि वही है ना कि मम्मी भी परेशान ना हो, मैं भी परेशान ना हूँ। तो ये देखो, ये सारे कपड़े ना धुले हुए कपड़े थे यहाँ पे, ये सारे मैंने इनको तय कर करके पीछे अलमारी में सुबह सुबह जचा दिए। सुबह सुबह ही लग जाती हूँ काम करने, अपना रूटीन का जो भी होते हैं अपने काम भी करती हूँ। बट अभी मेरे को अपने बहुत सी चीज़ें हैं जो पूरी करनी है, अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स है इस साल के 2024 को लेके, वो सब मुझे पूरा करना है, मेहनत करनी है। तो अभी विहान सो रहा है तो ठीक है। और कल मैंने वीडियो कॉल भी करवाई थी, मैं खुद ही करवा देती हूँ हफ्ते 10 दिन में, जैसे ही मेरे को लगता है ना, कभी कभी करवा देती हूँ विहान के दादा दादी से। कल करवाई थी तो वो बोलते हमने फ़ोन किया था, तूने वीडियो कॉल नहीं करवाई विहान से। मैं कहा मेरे को पता ही नहीं चला फ़ोन किया कब, मुझे यही नहीं पता चलता, क्योंकि मेरे पास 3 मोबाइल फ़ोन है। अब कई बार क्या होता है, एक मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में रहता है, दूसरा पड़ा रहता है ऐसे ही फ़ोन, 3 फ़ोन है ना मेरे पास। तो और फिर कई बार विहान के हाथ में होता है एक फ़ोन और वो खेल रहा होता है, तो वो क्या करता है, कुछ बैक कर देगा या कुछ है, नहीं पता चलता। मिस्ड कॉल भी आई होती है ना, नहीं पता चलती, वो कुछ बटन दबा देता है, उसकी वजह से नहीं पता चलता। बट ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया भी, बोलते अब सर्दियों की छुट्टियाँ हो रही है विहान के साथ आ जाए, मतलब वहाँ पे मैं आ जाऊँ विहान के साथ सर्दियों की छुट्टियों में, विहान से भी वो मिल लेंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है। फिर मैंने अभी वैसे कुछ नहीं, मतलब फिर मेरे को वो भी है ना कि अपना भी देखना पड़ेगा, काम भी देखना है ना, वीडियो का मेरा काम है। फिर वहाँ पे तो देखो वो फिर पसंद करे ना करे कि मैं वीडियो बनाऊँ, फिर मेरा तो काम 10 दिन हफ्ता मेरा तो काम ही रह जाएगा वीडियो का। फिर मैं अपनी वीडियो कैसे बनाऊँगी। ये देखो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी गर्म। एक्चुअली विहान के दादी ये बोल रहे थे कि विहान के ना जैसे पूजा पाठ वगैरह जो मतलब पैदा होने के बाद बच्चे का कुल देवी पे एक बार जाना होता है, धोख वगैरह जो भी होती है, वो सब नहीं हो रखा इसका, तो वो सब करवा देंगे। मुझे अभी एग्जैक्टली जगह याद नहीं है कहाँ पे है, बट वो इधर इसी साइड बीच में पड़ती है, जैसे हिसार और नजफगढ़ के बीच में पड़ती है उनका जो
वहाँ पे है ना मंदिर जहाँ जाते हैं। तो मैं पता है क्या है, देखो अब वो चीज़ तो देखो धीरे धीरे ही, मतलब आप भी समझ सकते हो ना, ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगी कि देखो अभी ये हो सकता है, देखो एक बार के लिए देखो वो भी कल को देखो कभी अगर लगा टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो गई तो ये हो सकता है कि मैं जैसे सुबह आई मिलवा के वापस हो गई, ये हो सकता है जैसे कभी, या फिर कभी अगर लेट हो गई तो जैसे रात रुक के अगले दिन वापस हो लिए, मतलब इतना हो सकता है। तो अभी ये हो सकता है कि जैसे वो मुझे जगह बता दें कि यहाँ पे कहाँ पे है, मैं वहाँ पे विहान को लेके आ जाऊँ, वो भी वहीं आ जाएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि ना देखो हिसार से नजफगढ़ जाके फिर वापस मेरे को उधर ही जाना पड़ेगा, मतलब विहान की जो भी पूजा करवानी है। तो उससे बढ़िया ये है कि ना मैं यहाँ से जैसे टाइम से निकलूँ, जैसे सुबह का जो भी सही टाइम लगे, जब भी वो बोलें कि हाँ इस टाइम आ सकते हैं, तो मैं विहान को लेके आ जाऊँ, वो वहाँ से आ जाएं बस से, और जहाँ पे मंदिर है वहीं पे ही पहुँच जाएंगे, और वहीं पे ही विहान से मिल भी लेंगे वो, और जो भी पूजा है विहान की वो सब करवा के फिर मैं यहाँ घर आ जाऊँगी हिसार, और ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो पता है, अभी मैं बीच में गई भी थी दिल्ली, उस टाइम अगर वो फ़ोन करते ना मैं विहान से पक्का मिलवा देती हूँ उनको, उन्होंने मेरे पास उस टाइम फ़ोन ही नहीं किया। अदरवाइज़ मैं कितने दिन 4-5 दिन रुकी थी मैं दिल्ली, अभी भी गई थी मैं गुड़गांव, याद करो, मैं तब भी मिलवा देती। गुड़गांव से नजफगढ़ कुछ भी नहीं है, 20 मिनट की दूरी है, सिर्फ 20 मिनट, अगर देखा जाए मेट्रो वगैरह से कुछ भी नहीं लगता है वहाँ से। तो मैं तब वहीं की वहीं ना थी, दिल्ली भी आई थी, चक्कर भी लगा था मेरा, मैं तब मिलवा देती। अब तो मेरा कोई ऐसा चक्कर भी नहीं है दिल्ली गुड़गांव की तरफ का, तब वहाँ मिलवाती। तो अब तो दो चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए हो सकती है, या तो ना जैसे वो छुट्टी, जैसे इनके पापा जी की छुट्टी होती हो जिस दिन, वो छुट्टी वगैरह बना के वो इधर आ जाएं, हिसार आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे देखो पिछली बार तो मेरे पास एक ही फ्लैट था, लेकिन अब तो मेरे पास फ्लैट की भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 2 फ्लैट हैं, तो रहने की रुकने की कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। यहाँ पे आराम से जगह बहुत है मेरे पास, क्योंकि 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में मतलब आराम से आप देख ही सकते हो, तो दूसरा फ्लैट भी है, ऊपर का भी ले रखा है। उस टाइम तो सिर्फ एक ही था हमारे पास, तो आ सकते हैं, जैसे इनकी मम्मी पापा आ सकते हैं मिलने, अगर उनको मन है विहान से मिलने का तो वो आके मिल के जा सकते हैं। जैसे अगर रुकना चाहे, जैसे रात को रुक गए, जैसे अगर उनका मन हो 1-2 दिन रुक के वो जा सकते हैं विहान से मिल के, तो ये कर सकते हैं अगर ये चीज़ अगर उनको सूट करती हो तो, ठीक लगे तो। अदरवाइज़ अगर मंदिर में अगर है पूजा का कुछ, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी विहान को लेके, बस से आ जाऊँगी, ऐसे हो सकता है। और वहाँ का एक्चुअली क्या है ना, नजफगढ़ का प्लान अभी के लिए बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर मेरा काम भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे, मेरा वीडियोस का काम है, और वही है ना, यहाँ से मेरी इनकम होती है, मेरी कमाई का सोर्स है थोड़ा सा। तो मैं वीडियोस देखो वहाँ पे ऐसा भी मतलब वो नहीं है माहौल कि मैं बाहर की वीडियो बना लूँ या कहीं घूमने फिरने की बनाती रहूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि मैं घूमती फिरती रहूँगी कि आप कहो कि दिल्ली जाने के बाद दिल्ली की वीडियो बनाते रहना, वहाँ लाल किला है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, चीज़ें देखनी पड़ती है। तो फिर वही है, मेरा वीडियो का काम है, वीडियो का काम फिर मैं कैसे कर पाऊँगी, तो इसीलिए यहाँ पर तो मैं कर ही लेती हूँ अपनी वीडियो का काम। यहाँ तो इतने पार्क हैं, देखो अभी भी मैं यहाँ घूमती फिरते कुछ भी बना लेती हूँ, बन जाता है वीडियो, तो इसीलिए अपना काम भी देखना पड़ता है कि उस हिसाब से। या तो मेरा कोई ऐसा हो ना कि मेरा कभी चक्कर लगेगा दिल्ली, वैसे नहीं, कभी मान लो कभी मेरा वैसे ही आना हुआ दिल्ली में, कुछ काम हुआ दिल्ली गुड़गांव की तरफ, तब तो मतलब मैं फ़ोन कर सकती हूँ कि मैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वहाँ आ जाएं कहीं भी, जैसे कोई दुकान पे या कोई रेस्टोरेंट में आके बच्चे से मिल जाए, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि इतना कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई लंदन पेरिस में रहती हूँ, उनके घर से 4 ही घंटे का तो सफ़र है बस का, सुबह टाइम से चलो तो 4 ही घंटे लगते हैं, कार से जाओ तो बिल्कुल ही 2.5 घंटे का सफ़र है नजफगढ़ से हिसार। तो ज़रूरी नहीं है ना कि देखो, उनको भी ज़रूरी नहीं है, अगर वो पूजा पाठ करवाना चाहे तो वैसे भी हो सकता है, या फिर अगर वो आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं इधर, तो जैसे भी होगा, जो एडजस्टमेंट करके, अगर विहान की ज़रूरी है पूजा करवानी तो करवा लेंगे, है ना जी। चलिए जी, एंड करते हैं वीडियो का, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।